नमस्कार, मैं हूँ पंडित पुलकित नागर आपके साथ में। और आज हम बात करेंगे मलमास की कि मलमास क्या होता है। इसको हम मलिनमास भी कहते हैं और खलमास भी कहते हैं। अधिकतर लोगों को पता है कि मलमास में जो है 30 दिन का एक महीने का माना जाता है, या 14 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक का, जहां तक मकर संक्रांत आती है, या 15 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक जहां तक मकर संक्रांत आती है। एक महीने का जो ये मलमास होता है इसको खलमास भी कहते हैं। तो कई सारे लोग सवाल करते हैं कि गुरुजी, हम कहते हैं कि मलमास क्यों कहते हैं इसको, मलमास क्यों कहा गया है, मलिनमास क्यों कहा गया है। तो जहां तक जानकारी में मैं आपको बता दूं कि मलमास को खलमास भी कहते हैं। और खलमास कहते हैं यानी कि सूर्य का धीमी गति से चलना। जो सूर्य होता है एक महीने में वैसे तो राशि परिवर्तन करता है, लेकिन जो ये खलमास मलमास आता है इसमें क्या होता है कि सूर्य नारायण जो है वो अपनी गति को धीमे कर लेते हैं। ऐसा बताया जाता है कि सूर्य नारायण यूं तो उनके रथ में घोड़े जुते हुए हैं, लेकिन इस खलमास में गधों को अपने रथ में वो जोड़ लेते हैं। तो गधों को रथ में जोड़ लेते हैं तो घोड़े जो तेज गति से भागते हैं, लेकिन गधे अपनी धीमी चाल चलते हैं। इस वजह से सूर्य नारायण ये 29 दिन 30 दिन में राशि परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ उन्हों को 31 से 32 दिन राशि बदलने में लग जाते हैं, इसलिए इसको खलमास कहते हैं। एक बार समय की बात है, शास्त्र का मत है कि एक बार की बात है, जब सूर्य नारायण के घोड़ों को प्यास लगने लगी तो उन्होंने अपने घोड़ों की जगह शीतल जल उनको पिलाने के लिए छोड़ दिया और उसमें 2 गधों को जोत लिया। और गधों को जोत लिया तो गधे धीरे 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 चलने लगे। तो इस मलमास को इसलिए खलमास कहते हैं। इस मलमास में हमें क्या ना करना चाहिए, तो इस मलमास में हमको शुभ विवाह कार्य नहीं करना चाहिए। उपनयन हुआ, यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ, जो शुभ कार्य होते वो नहीं होते। गृह प्रवेश हुआ, ऐसे इत्यादि जो हम कर्म करते हैं वो कार्य इसमें नहीं किए जाते मलमास में। और क्या करना चाहिए, तो विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि मलमास में जितना हो सके भगवान विष्णु की आराधना करें, माँ लक्ष्मी के जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप करें, माँ तुलसी को अर्घ्य दे, सूर्य नारायण को अर्घ्य दे, पक्षियों को दाना डाले, गौ को चारा डाले, इत्यादि जो है धर्म से जुड़ी हुई चीज, दान पुण्य आदि कर्म अगर हम करेंगे तो इस मलमास का हमको विशेष करके लाभ प्राप्त होगा।